So, hello everyone. Today's our topic will be, or we are going to start this chapter called ray optics, and in this we will study with the phenomena of light, like reflection of light and refraction of light, as well as some optical instruments. तो स्टार्ट करने के पहले बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेट्स स्टडी व्हाट इज दिस ऑप्टिक्स. व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? ठीक है. ऑप्टिक्स के बारे में अगर अपन बात करें, व्हाट इज ऑप्टिक्स? सो ऑप्टिक्स इज a branch of physics in which we basically deal with the phenomena related to light. Okay, so it is a branch, you can say it is a branch of physics in which we study the phenomena related to light. What is light? If we talk about what is light, so light is your, simply we can call it is your electromagnetic wave. It is EM wave, छोटे से बैंड की. Okay, there are many waves are there in the electromagnetic, like you will have the gamma rays, you have the radio waves, microwaves, X-rays. So all this comes in the EM waves. But basically अगर अपन लाइट की बस बात करें तो लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बट ये वो पर्टिकुलरली वेव है जो हमको देखने में, है ना, देखने में हेल्प करती है. इट इज, यू कैन ऑल्सो से इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, इट इज एनर्जी which helps you in seeing the things, looking the things. That is called as the light. तो लाइट के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की उस ब्रांच को अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स. और अब उसमें रे ऑप्टिक्स क्यों? ऑप्टिक्स दो तरह की होती है. एक होती है रे ऑप्टिक्स और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स. जब अपन लाइट को एक रे के रूप में कंसीडर करके स्टडी करते हैं, सारे फिनोमेना, जो भी फिनोमेना है उसको, तो उस ब्रांच को ऑप्टिक्स की अपन क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स. और जब हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करके स्टडी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को अपन बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स. तो अभी जो अपन देखने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स. सो रे ऑप्टिक्स में लाइट को कैसा कंसीडर किया जाता है? ऐसा रे. सो व्हाट इज रे? इफ वी टॉक अबाउट रे क्या है, तो रे जस्ट लाइक एन, अपन जैसे एक सोर्स है और तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे अपन बल्ब को देख रहे हैं या दीवार को देख रहे हैं, तो उधर उस बल्ब को अपन कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि उसमें से अपने तरफ एक लाइट आ रही है. मतलब बल्ब क्या है? तुम्हारा सोर्स है और तुम यहाँ पे क्या हो गए? एक ऑब्जर्वर. जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो लाइट जाती है ना, ये इस तरफ सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ एक लाइट गई. लाइट हैज गॉन फ्रॉम सोर्स टू द ऑब्जर्वर इन दिस डायरेक्शन. Okay, here you can see the source to the observer when the light is going. So when it is going, so this direction which we use here, this direction you can say of propagation of light, this is called as the what? This is called as the ray. ठीक है. जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन ऑफ लाइट की, क्योंकि लाइट जो होती है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है. जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो उस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए अपन जिस चीज़ की हेल्प लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रे. और उसी को लेके जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो उसको कहेंगे अपन रे ऑप्टिक्स. तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे अपने को रे ऑप्टिक्स पढ़ना है. द बेसिकली इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो वी विल सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो लाइट को होता क्या है, क्या सब होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, और भी सारी चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन से, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे. अपन ने क्या देख लिया सबसे पहले कि लाइट क्या है? लाइट इज़ अ एनर्जी, है ना. एनर्जी कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी अपने को देखने में, है ना, एक दूसरे को देखने में, किसी चीज़ को देखने में मदद करती है, उसी को बोलते हैं अपन लाइट. And optics is a branch of physics in which we study the phenomena related to light, or we can simply say, or you can study the light. तो उस ऑप्टिक्स में दो तरह की ऑप्टिक्स हो गई. एक हो गई रे ऑप्टिक्स और एक हो गई वेव ऑप्टिक्स. जब रे ऑप्टिक्स क्या होगा? व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स? द रे ऑप्टिक्स इन विच
we treat light as a ray, है ना, and when the light is treated as a wave, that will become your wave optics. When light is treated as a ray, that is ray optics. When it is treated as wave, it will become your wave optics. But here strictly we are going to stick with the ray optics. Okay, this is, I think, clear to everyone. Now what happens to the light? If we are going to see the reflection of light, so when it happens, how it happens, that we will see first. क्या होता है कि कोई भी लाइट के साथ कोई भी फिनोमिना हो, बहुत सारे के फिनोमिना हो सकते हैं. जैसे लाइट, जैसे अपन बात कर, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ओके, वी नो दैट. सो इफ अ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस in medium 1, suppose this is your medium 1 and here this is medium 2, this is medium 1 and this is medium 2. और इस पार्ट को जो अपन बोलते हैं the boundary between your medium 1 and medium 2, we call it interface. ओके, वी कॉल इट इंटरफेस. अब जैसे कोई एक लाइट यहाँ पे आई, कोई एक लाइट यहाँ पे आती है, अ लाइट रे इज कमिंग हियर फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड इट इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड मीडियम. ओके, सो नाउ व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग on the second medium, or you can say the interface, it is striking between on the interface of the both the medium, several things can happen there. What things can happen? If we see here, if a light is striking here at this point, so that light can be transmitted, मतलब कि वो सीधा ही निकल भी सकती है. Okay, it will not be affected, it can be transmitted. There is a chance that it can be transmitted through the interface, like it happens in the glass or you can say polythenes, है ना. तो यहाँ से लाइट क्या हो गई तुम्हारी, ट्रांसमिट हो गई, और इन अदर वर्ड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स. एंड सेकेंड थिंग कैन हैपन दैट इट केम हियर and it is vanished. It is vanished, or you can say other word I will say absorbed. Okay, it can also be absorbed. Absorption हो गया, ट्रांसमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है. दो तरह की चीज़ें होंगी, तो दो पॉसिबिलिटी होगी अपने पास. जब एक लाइट जो है एक मीडियम 1 से मीडियम 2 के बीच में जो इंटरफेस है उसमें टकराती है, तो वो तो सीधी निकल सकती है या तो वहीं पर टर्मिनेट हो सकती है. दो तरह की चीज़ें होंगी. एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लैक बॉडीज़ में. ओके, ब्लैक बॉडीज़ में एब्जॉर्प्शन होता है. ब्लैक बॉडीज़ क्या करती हैं, लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको अपन ब्लैक बॉडी बोलते हैं. एंड देन अ थर्ड थिंग विच वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स, and which is very much helpful if it is going there and when it is reflecting back, that is called as the bouncing back, that is called as the reflex. So three things can happen when a light is striking on this medium, and when it is striking on this medium, three possibilities are there. First possibility, that it can pass the medium, or it can pass the interface, it can go there, or it can be absorbed, or it can be reflected. But the thing is, most of the time all three things are possible sometimes. Okay, suppose if a light ray is coming, some part of it can be transmitted, some part of it can be absorbed, or some part of it can be reflected. तो कुछ मान लो x% इसका एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन हो गया, y% इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, z% इसका, टोटल मिला के 100% लाइट रेज जो आई थी वो तीन अलग अलग पार्ट में क्या हो गई तुम्हारी, डिवाइड हो गई. बट समथिंग विल हैपन, आइदर देयर विल बी ट्रांसमिशन, आइदर देयर विल बी एब्जॉर्प्शन, आइदर देयर विल बी रिफ्लेक्शन, बट समथिंग विल हैपन, और ऑल द थ्री थिंग्स आर हैपनिंग. सो दिस टू थिंग्स हियर वी विल कंसर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन अब अपन बात करें, जैसे अगर अपन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, तो रिफ्लेक्शन में क्या है, दो तरह के होते हैं रिफ्लेक्शन. जैसे एक रिफ्लेक्शन हो गया कि
मैं जैसे तो मैं बोर्ड को दिखा रहा हूँ ये है ना, तो ये एक रिफ्लेक्शन है क्योंकि लाइट इधर पे आ रही है और टकरा के it is coming to my eyes and the image is forming on retina and I am clearly able to see everything. That is one kind of reflex. So अब दीवार के सामने खड़े होते हो और आप दीवार को देख लेते हो, that is one kind of reflex. And another is when you are standing in front of a mirror, there is also reflex. Okay, when you are standing in front of a mirror, light is going and it is reflecting, but what is happening there? You are seeing yourself. ओके इन द मिरर, तुम खुद उस मिरर में अपने आप को देख पा रहे हो, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है. तुम दीवार को देख पा रहे हो पर दीवार में खुद को नहीं देख पा रहे हो. तुम मिरर को देख रहे हो तो मिरर को देख रहे हो लेकिन मिरर के अंदर खुद को भी देख रहे हो. तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं अपने पास. अब इनको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्यों इस तरह से होता है? जैसे अब मान लो यही इसी में एक कंडीशन ले लें, दो तरह के रिफ्लेक्शन अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो एक जैसे अगर अपन प्लेन मिरर की बात करते हैं, है ना, मिरर की बात करते हैं तो मिरर में होता क्या है, वो जो सरफेस होती है उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्लेन. माइक्रोस्कोपिकली अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पूरी तरह से क्या होती है, प्लेन होती है. तो इसमें जिस तरह से, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है या कोई भी एक तरह का सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसमें से जब लाइट यहाँ पे इस प्लेन सरफेस पे क्या हो रही है तुम्हारी, इंसिडेंट हो रही है. दिस इज इंसिडेंट. ओके, दिस इज द पैटर्न. इसमें जो पैटर्न था इंसिडेंट लाइट रेज का वो इस तरह का पैटर्न था. ठीक है, प्लेन सरफेस पे. और जैसे अगर अपन दीवार को दीवार अपने को दिख तो प्लेन रही है, लेकिन अगर अपन उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी सरफेस प्लेन नहीं है. इट इज नॉट प्लेन एट ऑल. माइक्रोस्कोपिकली दैट सरफेस इज रफ. ओके, और वी कैन से द ऑप्टिकली दैट सरफेस इज रफ. दिस इज ऑप्टिकली, दिस सरफेस इज प्लेन. एंड दिस इज, एंड सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल, और यू कैन सी द इर्रेगुलर सरफेस. कुछ इस तरह से मान सकते हैं. इसमें भी उसी तरह का जो पैटर्न जो है इंसिडेंट लाइट रे का वो कैसा है तुम्हारा, लगभग सेम है. दोनों में इंसिडेंट लाइट रेज का पैटर्न क्या रखा अपन ने, सेम. तो इसमें जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका भी पैटर्न जो है इंसिडेंट लाइट रे की तरह ही होता है. ये किस में हो रहा है, ये तुम्हारे मिरर में हो रहा है. ओके, एंड हियर द पैटर्न चेंजेस. अब यहां पे जो इंसिडेंट रे थी, दिस वाज द इंसिडेंट लाइट रेज एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. तो इनमें भी ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे का पैटर्न है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पैटर्न है. तो इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पैटर्न अगर देखोगे तो वो इंसिडेंट लाइट रेज के पैटर्न के जैसा ही है, लेकिन here this the incident light rays whatever pattern is having, if you will see the reflected light ray is not having the same pattern. So this is happening on wall, on the irregular surface, optically irregular surface, और ये फिर नॉर्मली irregular surface. और ये जो है प्लेन है, दोनों ही रिफ्लेक्शन. ये प्लेन सरफेस में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है और ये रफ सरफेस में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है. तो इसको अपन बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर एज वेल एज प्लेन रिफ्लेक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इट इज ऑल्सो द सिंपल थिंग. डिफ्यूज मीन्स scattered. Light rays means after reflection they were coming parallel to each other.
After reflex, before reflection they are coming parallel to each other, after reflection they are no longer parallel to each other. लेकिन यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे अगर तुम्हारी पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी तुम्हारी क्या है, सारी की सारी पैरेलल है. तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जो सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन हो, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो, वहाँ पे होता है ये रिफ्लेक्शन, है ना. जैसे कि आप बात कर लें मिरर में होता है, या फिर स्टिल वाटर में भी आप अपना फेस देख सकते हैं. फ्लोइंग वाटर नॉट, still water. On still water you can see yourself because there is plane reflection, and all where you cannot see the your image on the object, but you can see the object. Okay, आपने आजू बाजू देखोगे वो मोस्टली तुम्हारा क्या हो रहा है, वहाँ पे irregular reflection हो रहा है. ठीक है. So on polished surface, that polished surface we call it mirror, जहाँ पे तुम अपने आप को देख सकते हो. So these are the two kind of reflection. अब इसमें you must have studied if you are talking about class 12, you must have studied the laws of reflection. laws of reflection क्या होते हैं कि अगर हम laws of reflection के बारे में देखें तो मान लो किसी भी सरफेस पे कोई एक लाइट इंसिडेंट होती है तो अपने पास इसके दो नियम होते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन के लिए. चाहे वो साउंड का रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो किसी और चीज़ का रिफ्लेक्शन हो. तो व्हेन दिस इज सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ एनीथिंग, it can be a mirror, it can be a wall, anything. So if a light ray is incident on it, we have two rules. The first rule is that कि जो incident ray है वो नॉर्मल मतलब कि उस सरफेस पे अपन क्या बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. we draw imaginary line perpendicular on the surface. So line should be perpendicular on the surface. Okay, like from every angle. Suppose this is the surface, so it should be perpendicular. Okay, from all the direction. यहाँ से भी perpendicular, यहाँ से भी perpendicular, इधर से भी, चारों तरफ से वो लाइन कैसी होनी चाहिए, perpendicular. So this will be perpendicular. तो ये जो एंगल है, this is called as the angle of incidence, and this is normal, and this will be your reflected ray, and this angle will be called as the angle of reflection. So angle of incidence and angle of reflection, these two, this is angle of incidence, this is the angle of reflection. दोनों एंगल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और होते हैं. ओके, तो इट इज बहुत सारी की. सेकेंड क्या होता है कि इंसिडेंट रे, normal and reflected ray all will lie on the same plane. Means how we can understand that, suppose a light ray is coming here incident on this like this. Okay, it is coming here, ये इस तरह से इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे, तो फिर यहाँ पे अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी तरह पे होगा. ये लाइट यहाँ से ऐसी आई थी, ये नॉर्मल है, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड. So all three, normal, incident ray, reflected ray, all are in the same plane. Okay, अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लाइट आई और ऐसी चली गई ऊपर, या अंदर चली गई, या नीचे चली गई, तो वो डिफरेंट प्लेन हो जाएगा. मीन्स इफ दिस प्लेन इज देयर, सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all will lie on the same plane. These are the two laws of रिफ्लेक्शन विच यू स्टडी, एंड दिस आर वेरी मच यूजफुल. अब बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, सब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं. मेनी ऑफ द पीपल्स और स्टूडेंट्स गेट्स कन्फ्यूज दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स दैट दे डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं. Because if you may seems that they are in this, the angle of incidence and angle of reflection will not be equal. It is equal. Microscopically जब अपन नॉर्मली ड्रॉ करते हैं तो हर सरफेस के लिए नॉर्मल अलग अलग बनती है, हर लाइट रे के लिए नॉर्मल अलग अलग बनती है. तो हर एक लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है. So it does not mean in the diffused reflection it does not follow the law of reflection. Diffused reflection also follows the law of रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है. इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखिएगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करता. कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है. चाहे साउंड की बात कर लें या लाइट की बात कर लें, लाइट में चाहे तुम्हारा प्लेन रिफ्लेक्शन हो या तुम्हारा कौन सा रिफ्लेक्शन हो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो. ओके, और 4 things we will continue in the next lecture.